नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में अपन परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं। औसत मैंने पढ़ा दी है, 6 क्लासों में मैंने औसत कंप्लीट करी है। 6 वीडियो है, वो कंप्लीट आप देख लेना। औसत का कोई सा भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप कोई सा एग्ज़ाम दो, ठीक है। परसेंटेज पर डिस्कस करते हैं। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज का मीनिंग ही प्रति 100 होता है, प्रति 100 होता है, प्रति 100 होता है। देखो कैसे, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। कुछ भी ले लो, जैसे किसी की इनकम ले लो, किसी का घर ले लो, किसी की प्रॉपर्टी ले लो, जैसे कि कितनी भी हो। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पास 100 रुपये है मंथली या पर डे की, कैसे मान लो, ये अपने आप में 100% है उसकी, और ये भी अपने आप में 100% है। बिल्कुल सिंपल तरीके से देखो, ये कोई चीज़ है, ये 100% है, कंप्लीट एक चीज़ है, ये 100% है। अब मैं इसको आधी कर देता हूँ तो आप बोलोगे कितनी हो जाएगी? 50%। 50% हो जाएगी। मतलब एक कंप्लीट चीज़ की वैल्यू 100% थी, मैंने इसको आधी करा तो कितना हो गया? 50%। अब इसको और आधी कर देता हूँ मैं, मान लो इसको भी आधी कर देता हूँ, तो 1/2 का आधा करूँगा ना मैं, तो 1/4 आता है, तो कितना हो जाएगी? 25%। देखो क्या समझाने जा रहा हूँ मैं, आपको ये देखना है कि 50% का मतलब 1/2 होता है। ये कैसे होता है? 50% को मैं 1/2 लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? कैसा आया होगा 50% का मान 1/2? कि सर आपने 50 में क्या करा है? 100 का भाग दे दिया। 50 में 100 का भाग दे दिया, तभी तो 1/2 आया है। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 1/2 भिन्न है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमेशा 100 से भाग करते हैं, हमेशा 100 से भाग करते हैं। 1/2 को पकड़ लेना, आपको कैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं, वो कैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। देखो 50% को आप 1/2 लिख सकते हो। 50% का मतलब किसी की प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा। आधा कैसे आया? 50 में आपने 100 का भाग दे दिया। तो मतलब किसी भी संख्या को, किसी भी परसेंटेज संख्या को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देना पड़ेगा। और इसी का मैं उल्टा करूँ, 1/2 का मतलब कितना आएगा? 50%। 50% कैसे आया? 50 कैसे बन जाएगा? साहब इसको 100 से गुना करा दो। तो किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना कराते हैं। देखो आगे मैं इसके 1-2 क्वेश्चन लेके आया हूँ, आराम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। 3/5 है, 3/4 है, 1/9 है, 1/12 है। अभी आपने पढ़ा भिन्न थी 1/2, उसको प्रतिशत में बदलोगे तो कितना आएगा? 50%। कैसे आया? कि साहब मैंने इसको किससे गुना करा दिया था? 100 से गुना करा दिया था। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुना कराया जाता है। ये लिख लेना आप नोट करके कि भिन्न या किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना होगा। मैं इसको 100 से गुना कराऊंगा, ये प्रतिशत में बदल दिया आपने। मैं इसमें 5 का भाग दूंगा, 5 दूनी 10, 0 है, 20 3 से गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 60%। ऐसे ही मैं इसको प्रतिशत में बदलूंगा 100 से गुना। 100 में मैं भाग दूंगा 4 का, कितनी बार? 25 बार। 25 3 से गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 75%। 1/9 को मैं प्रतिशत में बदलता हूँ किससे गुना? 100 से गुना। 100 1 से गुना होगा तो 100/9% आ जाएगा, या तो ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा। 100 से गुना होते ही ये प्रतिशत में बदल गया। या इसको आप 10 में 9 का भाग दिया, 9 एकम 9, फिर 1 बच जाएगा, फिर 9 एकम 9, और 1 बचेगा, 9 का भाग दे रहे हो। ये इसकी परसेंटेज वैल्यू होगी। 100/9 का मतलब 11 से 1/9%। इस पे आओ, इसको प्रतिशत में आपको बदलना है तो क्या करोगे? 100 से गुना, 100/11 हो जाएगा, हो गया। इसको आप प्रतिशत में बदलते हो तो 100/11 ये परसेंटेज में आ गया, क्योंकि 100 से गुना हुआ था। इसको आगे आप सोल्व करते हो, 11 नाम 99, 9 बार गया, 1 बच गया, और 11 का भाग दे रहे हो, ये इसका मान आएगा। आगे मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, आप घर पे बना सकते हो उसको। 1/3 को प्रतिशत में बदलोगे तो 100 से गुना कर दोगे, तो 100/3%। और इसी को पूरा सोल्व करोगे तो 33 से 1/3% लिख सकते हो, ठीक है। जैसे 2/3 है, इसको प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा करोगे तो 200/3% आएगा। और 200/3% का मतलब 66 से ही 2/3%, ठीक है। 1/6 कर देता हूँ मैं, इसको प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना, तो कितना आ जाएगा? 100/6%। इसको आप सोल्व करोगे, 2 के भाड़े से कट जाएगा, 50/3%। और इसी को आप लिख सकते हो, 50 में 3 का भाग दूंगा तो 16 बार, 2 बच गया,
और 3 का भाग दे रहा हूँ। ये वैल्यू आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि 33 से 1/3% का मान कितना होता है, 1/3। 66 से 2/3% का मान कितना होता है, 2/3। 16 से 2/3% का मान कितना होता है, 1/6, है ना। 9 से 1/11% का मान कितना होता है, 1/11। 75% का मान कितना होता है, 3/4। 11 से 1/9% का मान कितना होता है, 1/9। और 60% का मान कितना हो जाता है, 3/5। तो अभी मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलना है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आगे अपन देखेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलना है। देखो, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना मैं बता रहा हूँ आपको। 50% को आप पकड़ लो। 50% का मान कितना होता है, 1/2। कैसे आया कि आपने 50 में 100 का भाग दे दिया, तभी तो 1/2 आएगा। 0 से 0, 5 का भाग जब 10 में दोगे तो 2 बार जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक, इजीली आप समझ जाओगे कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कराना है, और प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देना है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग दोगे आप। इसको भिन्न में बदलना है, परसेंटेज हटाओगे, परसेंटेज हटाना है तो 100 का भाग देना पड़ेगा। 0 से 0 घट गया। 2 का भाग में 8 में दे दूंगा तो 4 बार, और 10 में दूंगा तो 5 बार, 4/5। इसका मैं प्रतिशत हटाता हूँ, 40/100 आ जाएगा। 0 से 0 कट गया। 2 के पाड़े से सोल्व करोगे तो ये 2 बार और ये 5 बार। बिल्कुल सिंपल है। इसका परसेंटेज हटाऊंगा तो 12.5/100 आ जाएगा। परसेंटेज का चिन्ह हटा, और एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, एक पॉइंट भी मैं हटा देता हूँ तो 1 0 नीचे चला जाएगा। जैसे मान लो ये है 0.05, इसका मान क्या होगा, इसको आप आगे सोल्व करते हो, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो ऊपर 5 रह जाएगा, बट्टे में 100 लग जाएगा। ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ऊपर 2 पॉइंट हो तो बट्टे में 2 0, ऊपर 3 पॉइंट हो तो बट्टे में 3 0, ऊपर 1 पॉइंट हो तो बट्टे में 1 0। यहाँ पे 1 पॉइंट ही था तो 1 0 एक्स्ट्रा आएगा। 100 तो परसेंटेज का 0 ये। इसको मैं 25 के पाड़े से काटूँ, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5/40। 40 में मैं 5 का भाग देता हूँ तो कितनी बार चला जाएगा, 8 बार। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 12.5% का मान 1/5। 12.5% का मान कितना हो जाएगा, 1/8। ऐसे में इसको सोल्व करता हूँ। 66 सही 2/3 का अभी मैंने बताया 2/3 आंसर होगा इसका भिन्न के रूप में। इसको सोल्व करते हो, 36 18, 36 18 1 19, 198 आएगा। इसको 200/3 लिख सकते हो। प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा तो बट्टे में क्या करूंगा मैं, 100 का भाग कर दूंगा। 2 0 से 2 0 क्या आ जाएगा, 2/3। अभी तक अपन ने सीख लिया कि भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं और प्रतिशत को भिन्न में कैसे लाते हैं। 2 कॉन्सेप्ट अपन ने सीख लिए। अब क्वेश्चनों पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, 2000 का 10% क्या होगा। 2000 का आपको 10% निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन में का मतलब गुणा होता है 10%। परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे, बट्टे में 100 लगेगा। 0 से 0 कट गया, और इस 0 से 1 0 ये कट जाएगा। क्या बचेगा, 200। 2 से 1 से गुणा होगा तो 200 ही आएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं। इसको आप डायरेक्ट भी ये कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो कि आपको परसेंटेज की वैल्यू आपको पता हो। 10% का मतलब आपको कुछ वैल्यू डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए। 10% का मतलब 10%, ये वैल्यू 1/10 आपको डायरेक्ट याद होती तो आप 10% की जगह 1/10 रखते थे। 0 से 0 कट जाता, 200 आपका आ जाता। बिल्कुल सिंपल हो जाता। 27 का 11 से 1/9% कितना होगा, का मतलब क्या होगा, गुणा। 11 से 1/9% का मतलब देखो, 11 99 में 1 कितना होगा, 100/9%। यह आपको निकालना है। 27 खुद की जगह है, का की जगह गुणा आ गया। 100 है, बट्टे में 9 है। परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा तो 100 का भाग चला जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा। 27 में मैं किसका भाग दे दूंगा, 9 का। तो क्या आंसर आ जाएगा, 3, बी ऑप्शन। आपको अगर 11 से 1/9% का मान पता होता, 11 से 1/9% का मान होता है 1/9, ये पता होता तो आप क्या करते, 27 का की जगह गुणा आ जाएगा 1/9। 27 में मैं 9 का भाग देता, 3 डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। 72 का 12.5% कितना होगा, ये आपको निकालना है। 72 का 12.5%, 12 से 1/2% को ऐसे लिख सकता हूँ। परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा, बट्टे में 100 लगेगा। ये परसेंटेज का चिन्ह हट गया। एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो 1 0 आ जाएगा। वही 25 के वाड़े से मैं सोल्व करता हूँ। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 40 बार। 5 का भाग में 40 में दूंगा तो 8 बार, और 8 का भाग में इसमें 72 में दूंगा तो कितना आ जाएगा, 9। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन। आप
ये ध्यान रखो, डायरेक्ट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 10% का मतलब 1/10 होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है। कैसे निकालना है वो चीज़ तो मैंने आपको बता दी। 12.5% का मान कितना होता है? 1/8 होता है। 16 से 2/3% का मान कितना होता है? 1/6 होता है। 11 से 1/9% का मान कितना होता है? 1/9 होता है। 9 से ही 1/11% का मान कितना होता है? 1/11 होता है। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट याद कर लो। 33 से 1/3% का मान कितना होता है? 1/3। कैसे आती है वो चीज़ मैंने आपको सिखा दी। 66 से 2/3% का मान कितना होता है? 2/3। ये वैल्यू आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। जैसे इसका पता होता है ना कि 12.5% को क्या लिख सकते हो आप? 1/8 डायरेक्ट सोल्व कर लेते। 72 में 8 का भाग दूंगा तो 9 बार चला जाएगा, ये टाइम नहीं लगता। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। 110 का 20% और 220 का 10% क्या होगा? दोनों में बीच में प्लस का चिन्ह, इसको पूरे को सोल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 110 का 20% निकाल लेता हूँ, फिर 220 का 10% निकाल लेता हूँ। जो भी आता है उनको जोड़ के आपको आंसर देना है। 110 प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे, बटे में 100 का भाग लगाओगे आप। ऐसे 220 है, परसेंटेज हटाओगे, बटे में 100 का भाग लगाओगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। 11 2 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 22। बीच में प्लस का चिन्ह है, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0, यहाँ पे 22 ही बचा है, तो 22 22 कितना हो जाएगा? 44। ये आपका आंसर है, सी ऑप्शन। अब इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं? आपको परसेंटेज की वैल्यू पता होती तो 110 है, का मतलब गुणा होता है। 20% का मान 1/5 है। 110 में मैं 5 का भाग दूंगा तो 22 बार जाएगा, ये तो इसका मान आ गया। ऐसे ही आप निकाल दे 220 का 10% का मान कितना आ जाता? 1/10। ये 0 इससे कैंसिल हो गया। 22 इसका टोटल कितना आता है? 44। थोड़ी इजी हो जाती है कैलकुलेशन, और कुछ नहीं होता। क्वेश्चन कह रहा है 80 का A%, 60 का 40% हो तो A का मान बताना है। 80 का A%, 60 का 40% है तो A का मान बताना है। एक चीज़ तो ऐसे करोगे आप, परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे, बट्टे में 100, परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे, बट्टे में 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। आप ये भी कह सकते हो कि इसको परसेंटेज बराबर का चिन्ह है, परसेंटेज को परसेंटेज से डायरेक्ट हटा दो आप, प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, गुणा ही होना चाहिए। देखो तब परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 4 का भाग मैं 8 में दूंगा तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ से 2 गुणा A बराबर में कितना आ गया? 60। और 60 में मैं 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार चला जाएगा? 30 बार। यहाँ पे A बचा है, A का मान कितना आ जाएगा? 30। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। बाकी आपको पूरा मैं बता देता हूँ। 80 का A%, परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा तो बटे में 100 बराबर में आएगा 60 का 40%, परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा तो बटे में 100। इधर भी बट्टे में 100 है, इधर भी बट्टे में 100 है, कैंसिल हो जाएगा। बराबर का चिन्ह हो तो ऊपर की संख्या ऊपर से कैंसिल हो जाती है, नीचे की संख्या नीचे से कैंसिल हो जाती है, बाकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। देखो 40 का भाग मैं 80 में दूंगा 2 बार, यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे 60 बचा है, 2 का भाग मैं 60 में दे सकता हूँ, कितनी बार जाएगा? 30 बार। और A का मान कितना आ जाएगा? 30। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान निकालना है। क्वेश्चन ये कह रहा है 25/2 का जैसे ही आप x% निकालते हो उसका मान 150 आ जाता है। 25/2 का अब x% निकालते हो, परसेंटेज चिन्ह हटाऊंगा, बटे में 100, तो उसका मान कितना आता है? 150 आता है। ये क्वेश्चन कह रहा है 25 का भाग में इसमें दूंगा, कितनी बार जाएगा? 4 बार। 4 2 से गुणा होगा तो यहाँ पे कितना बचा है? यहाँ तो देखो x बचा है, ऊपर कुछ बचा ही नहीं। 4 2 से गुणा होगा तो 8 बराबर में कितना है? 150। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा? 150 गुणा 8। 15 8 से गुणा होगा तो 120 और 0 इसके पास है। क्या आंसर आ जाएगा? x का मान 1200। बी ऑप्शन आपके पास आंसर होगा। 2000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा? कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। 2000 का मतलब गुणा 25%, परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा, बट्टे में 100 का 1%, 1% का मैं परसेंटेज हटाऊंगा तो बट्टे में 100, और इसका भी परसेंटेज हटाऊंगा तो बट्टे में 100। इसको ही सोल्व करना है। देखो कैसे सोल्व करोगे। 25 चौके 100, 4 बार गया, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 2 0 से ये 2 0 काट दिया। मैं 4 का भाग में 20 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। देखो मैंने क्या करा, 25 का भाग 100 में दिया तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। 2 0 से 2 0 ही कट गए, यहाँ पे कितने बच रहे हैं? 20।
20 में मैं 4 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। ऊपर तो 5 बचा है और बट्टे में 100 बचा है। इससे पहले मैंने एग्जाम्पल में ये चीज़ समझाई है। 5 का भाग मैं 100 में दूंगा तो कितनी बार जाएगी, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा, 0.05। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से अपन क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें का लगा हुआ आएगा, से लगाया हुआ आएगा। जैसे 30-25 से कितना अधिक है, 40-50 से कितना कम है। तो का और या से जिसके साथ भी लगाओ, इस प्रकार के क्वेश्चन में का और से जिसके साथ भी लगाओ वह हमेशा भाग में आएगा। का और से जिसके साथ भी लगाओ वो हमेशा भाग में आएगा। 4 20 का कितना प्रतिशत है, का किसके साथ लगा है, 20 के पास, तो 20 बट्टे में आ जाएगा। पूछा है 4 20 का कितना परसेंट है। आप तो ये मानो कि 20 का पेपर है, 4 नंबर आपके आए हैं, तो कितने परसेंट नंबर आए हैं, इसको प्रतिशत में बदलना है। अभी आपने पढ़ा है कोई भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करोगे आप, 100 से गुणा, 0 से 0 कट गया। 2 का भाग या तो 4 में दे दो या 10 में दे दो। 2 का भाग मैं 4 में देता हूँ 2 बार, तो 10 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 20%। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। 3 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है, का किसके साथ लगा है, एक दिन के साथ, बट्टे में क्या आएगा, एक दिन। बट ये ध्यान देना यहाँ पे यूनिट सेम होनी चाहिए, यहाँ पे घंटे में तो यहाँ पे भी घंटे में, यहाँ दिन है तो यहाँ पे भी दिन। तो 3 घंटे हैं, इसको घंटे में कन्वर्ट कर लो दिन को, तो एक दिन में कितने घंटे होंगे, 24 घंटे। दिन बट्टे में आएगा ना, तो मतलब 24 बट्टे में आएंगे। का या से बट्टे में आता है तो एक दिन बट्टे में आएगा, एक दिन का मतलब 24 घंटे, और 3 24 घंटे का कितना परसेंट ये आपको निकालना है। तो परसेंटेज में बदलना है, उसको 100 से गुणा करेंगे अपन, कोई भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए। 3 का भाग में जब 24 में देता हूँ तो 3 एकम 3, 3 अंटे 24 गुणा 100। इसको 2 के पहाड़े से आप काट लेते हो, इसको 2 के पहाड़े से मैं काटता हूँ। 100 में 2 का भाग दिया 50 बार, 8 में 2 का भाग दिया 4 बार, फिर 2 से ये कट सकता है, ये 25 बार और ये 2 बार। 25 में मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 12.5%। आप ये भी कह सकते थे कि सर यहाँ पे ये 1/8 बन रहा है, 1/8 की आपकी वैल्यू पता होती तो उसका मान 12.5% होता है। पीछे अपन ने पढ़ा है। 18 का 6 कितना प्रतिशत है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें गलतियां होने के चांस 100% होते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। का किसके साथ लगा है, 18 के साथ, तो बटे में 18 आएगा। 18 का 6 कितना प्रतिशत है, 6 ऊपर आएगा, और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुणा, 100 से गुणा। 6 का भाग मैं 18 में दूंगा तो 6 कम 6, 6 × 18 गुणा 100। आपको पता है 1/3 का मान कितना होता है, 33 से ही 1/3% होता है। आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, 100/3, 100 में मैं 3 का भाग दूंगा तो 33 से 1/3% आपका वैल्यू आएगी। ये क्वेश्चन कह रहा है 22 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। से किसके साथ लगा है, 20, बटे में कौन आएगा, 20 आएगा। बट लैंग्वेज समझना, कह रहा है 22 20 से कितना अधिक है, कितना अधिक है, 2 अधिक है। 2 ही तो ज़्यादा है, जो ज़्यादा है ना उसी की प्रतिशत में वैल्यू पूछी है, तो बटे में तो 20 आएगा, से क्योंकि 20 के साथ लग रहा है। ऊपर में जो ज़्यादा है वो पूछा है, गुणा 100, प्रतिशत में बदलना है। 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो आपका मान क्या आ जाएगा, 10%, सी ऑप्शन। 25 से 23 कितना प्रतिशत कम है। देखो 25 से 23 कितना प्रतिशत कम है, 25 से 23 कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, ये 2 कम है। किससे, 25 से किसके साथ लग रहा है, 25 के साथ, बटे में 25 आएगा। कितना कम है, 2, इसको प्रतिशत में बदलना है। 25 का भाग में 100 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 2 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8%, सी ऑप्शन। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ए और बी है, क्वेश्चन ये कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, बी का मैं 100 मान लेता हूँ, ये 50% ज़्यादा है ए का, तो ये कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, पूछा है बी का वेतन ए के वेतन से किसके साथ लगा है, ए के साथ, तो ए की वैल्यू बट्टे में जाएगी, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है 150 से 100 कितना कम है, कितना कम है, 50, बट्टे में ए का मान आएगा, ए का मान तो 150 है ना, कह रहा बी का वेतन ए के वेतन से लग रहा है ए के साथ, ए की वैल्यू बट्टे में जाएगी, 50 कम है, और इसको परसेंटेज में बदलना है, 49, 0 से 0 कट गया,
5 का भाग मैं इसमें दूंगा 15 में 3 बार, 100 में 3 का भाग दूंगा तो 33 से 1/3% आपका आंसर होगा। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने % कम है? ए और बी है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक है, बी की ऊंचाई से 10% अधिक है, बी 100 है तो ए का मान कितना हो जाएगा? 110, ये 10% ज़्यादा है। क्वेश्चन कह रहा है बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से, बट्टे में क्या आएगा? से किसके साथ लग रहा है? ए के साथ। बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना % कम है? तो देखो कितना कम है, ये 10 कम है, 110 पे कम है 10, और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0, 100 में मैं 11 का भाग दूंगा तो 11 नाम 99, 1 बच गया, 11 का भाग दे रहे हो, 9 से 1/11, ठीक है, डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन देखो, किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या क्या होगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कोई भी संख्या, मैंने बताया आपको, 100% होती है अपने आप में। किसी संख्या के 80% में, कोई भी संख्या है उसका 80% में आप जैसे ही 80 जोड़ते हो, जैसे ही 80 जोड़ते हो तो आपको परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है। स्वयं संख्या मतलब वो पूरी संख्या प्राप्त हो जाती है 100%। देखो क्या है, ये इक्वेशन और कुछ भी नहीं है। किसी संख्या के 80% में जैसे ही आपने 80 जोड़ा तो वो स्वयं संख्या प्राप्त होगी, मतलब कितनी प्राप्त होगी? ये वैल्यू 80% में 80 जोड़ने पे कितने के बराबर होगी? 100% के बराबर। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, परसेंटेज के पास आएगा, या परसेंटेज में इसे घटाना है। 100% है, इधर आके 80% घटेगा तो कितना आएगा? 20%। 20% का मान कितना आ जाएगा? 80, 0 से 0 घट गया, 2 का भाग मैं 8 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, हमेशा कोई भी संख्या निकालो 100% होती है। जब 1% का मान 4 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 4 गुणा 100, 400। आप ये मानना कि एक पेन 4 रुपये का आता है, एक पेन 4 रुपये का आता है तो 100 पेन कितने के आएंगे? 400 के। क्या यूँ मान लो एक कचौरी 4 रुपये की आती है तो 100 कचौरी कितने की आएगी? 400 की। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है तो वो संख्या क्या होगी? देखो 75% में आपने क्या जोड़ा? 75, तो संख्या क्या प्राप्त हुई? 100% प्राप्त हुई, स्वयं संख्या प्राप्त हो जाती है, यही है। 75 इधर आएगा 100 के पास तो कितना बचेगा? 25%। 25% का मान कितना? 75। 75 में मैं 25 का भाग दूंगा तो 25 × 75, 3 बार जाएगा। 1% का मान कितना? 3। एक पेन 3 रुपये का आता है, आपको तो 100% निकालना है। 100% क्यों निकालना है? क्योंकि संख्या कितनी होती है? 100% होती है। तो 3 गुणा 100 कितना आ जाएगा? 300। खाने पीने की चीज़ें मान लिया करो आप, उससे सहूलियत रहेगी क्वेश्चन सोल्व करने में। जैसे मान लो एक गुलाब जामुन 3 रुपये का आता है तो 100 कितने के आएंगे? 300 के। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन। यदि a माइनस बी का 50% बराबर है a प्लस बी का 30% तो b a का कितना प्रतिशत है? किसके साथ का लग रहा है? a के साथ, तो बटे में क्या आएगा? a आएगा। इसको अपन सोल्व करते हैं। a माइनस बी का 50% बराबर है a प्लस बी का 30%। एक तरीका तो ये परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे, बट्टे में 100 लगाओगे, इधर भी बट्टे में 100 लगेगा। मैंने कहा कि बराबर का चिन्ह हो बीच में और गुणा में हो तो आप डायरेक्ट हटा दो। ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है। इसको नहीं हटाना है कि ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, ये तो ब्रैकेट के अंदर की संख्या है। ब्रैकेट के बाहर की जो भी संख्या है उसको आप डायरेक्ट हटा सकते हो। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, यहाँ से ये बचा a माइनस बी गुणा 5 और a प्लस बी गुणा 3। a पहले 5 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 5 है। b 5 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 5 भी, बट बीच में चिन्ह किसका है? माइनस का है। a 3 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 3 है। और b 3 से गुणा होगा तो कितना आएगा? 3 भी, और चिन्ह किसका है बीच में? प्लस का। a को एक तरफ कर दो, b को एक तरफ कर दो। 5 है, a को इधर लेके आओगे तो 5 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 2a। b को मैं उधर लेके जाता हूँ, 3 भी प्लस का है, 5 भी उधर जाके प्लस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस का बराबर के उधर जाते प्लस का हो जाएगा। 3 तो ये 5 ही कितना हो जाएगा? 8 भी। मैं इसको और सोल्व कर सकता हूँ। 2 एकम 2, एक बार गया, और 2 दूनी 4, 4 बार गया, 4 गुणा b। इस कंडीशन में a और b का मान निकालना है। a और b का मान क्या होगा? a और b का मान निकालना है। a का मान होगा, देखो a जो इसके पास में उसको नहीं देखेगा, सामने वाले को देखेगा, तो a का मान कितना आ जाएगा? 4।
इस तरीके से आपको इसको सेट करना है माइंड में। बी अपने पास में उसको नहीं देखेगा, सामने वाली को देखेगा, तो बी का मान कितना आ जाएगा 1। जैसे 7a बराबर 9b हो तो ए और बी का मान कैसे निकालो? ए पास वाले को देखेगा क्या? नहीं, सामने वाले को देखेगा, तो ए का मान कितना आ जाएगा 9। बी पास वाले को देखेगा क्या? नहीं, सामने वाले को देखेगा, तो बी का मान कितना आ जाएगा 7। तो ए और बी का मान अपन ने ये निकाल लिया 4 और 1। ये तो एग्जाम्पल बना था। क्वेश्चन ये कह रहा है बी 1 का कितना परसेंट है। 1 के साथ का लगा है तो का की वैल्यू कहाँ जाएगी? भाग में जाएगी, तो 4 तो भाग में चला जाएगा। 1 कितना परसेंट है, इसको गुणा करके क्या करोगे आप? 100 से गुणा करो। तो मैं 4 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो 25% आपका आंसर होगा। कौन सा दिख रहा है? ये ऑप्शन। देखो बी 1 का कितना प्रतिशत है, पहले अपन क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे 3-4। का किसके साथ लगा है? ए के साथ लगा है, तो ए का मान बट्टे में जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा। 1/4 को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, 25% आपका आंसर। सेम ऐसे क्वेश्चन अगला, a प्लस बी का 15%, a माइनस बी का 25% हो तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? देखो a प्लस बी का 15%, a माइनस बी का 25%। क्या करोगे? परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 के पाड़े से ये 5 बार और ये 3 बार। 3 अंदर गुणा होगा तो 3 है, दोनों से गुणा होगा, बीच में प्लस है, ये कितना आ जाएगा 3 भी। देखो 3 पहले ए से गुणा होगा, फिर बी से गुणा होगा, बीच में प्लस था। 5 पहले ए से गुणा होगा, 5 है, बीच में माइनस है। 5 बी से गुणा होगा तो 5 भी। क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों को? ए को एक तरफ करना है, बी को एक तरफ करना है। 5 इधर है, 3 ए को लेके आओगे तो 5 ए में से 3 ए चला जाएगा, तो कितना आएगा? 2 ए। 3 भी इधर है, 5 बी माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का, तो 8 बी हो जाएगा। इसको सोल्व करता हूँ 2 के पाड़े से, ये 4 बार और ये 1 बार। क्या बना? देखो 4 गुणा बी बराबर 1 गुणा 1। 1 गुणा ये आया। ए और बी का मान आप निकाल सकते हो क्या यहाँ से? ए अपने पास वाली को देखेगा, नहीं सर सामने वाली को देखेगा, तो ए का मान कितना आ जाएगा 4। बी अपने पास वाली को नहीं देखेगा, सामने वाली को देखेगा, बी का मान आएगा 1। तो बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है? का किसके साथ लग रहा है? बी के साथ, तो बी की वैल्यू भाग में जाएगी, तो बी का मान आ जाएगा बट्टे में। बी का मान तो 1 है, बी का मान बट्टे में आ जाएगा। ए के कितने परसेंट के बराबर है? ए का मान कितना है 4, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो 100 400 गुणा होगा तो 400 बटे में 1 है, ये परसेंटेज में 400% आएगा। डी ऑप्शन। देखो ए प्लस बी का 20% बराबर है बी का 50%। 2a माइनस बी बटे 2a प्लस बी का मान बताओ। यहाँ से आपको ए और बी का मान निकालना है, यहाँ पे वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। कैसे निकालोगे? अभी क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा। ए प्लस बी का 20% बराबर है बी का 50%। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे क्या बचा? 5b। 2a से गुणा होगा तो 2a प्लस 2b से गुणा होगा तो 2b। a को एक तरफ ले लो, a तो इधर है ही नहीं, इधर ही है, तो 2a इधर ही रहने दो। 2b है, 5b में से जाके उधर जाके घटेगा, क्योंकि प्लस का उधर जाके घटेगा तो कितना आएगा? 3b। यहाँ से a और b के मान निकालो। ए अपनी पास वाली को नहीं देखेगा, सामने वाली को देखेगा, ए का मान कितना आ जाएगा 3। बी पास वाली को नहीं देखेगा, सामने वाली को देखेगा, बी का मान आ जाएगा 2। यहाँ से ए का मान तो 3 आ गया, बी का मान 2 आ गया। वैल्यू रखना है, जहाँ ए दिख रहा है वहाँ तो मैं 3 रखूंगा, बीच में माइनस का चिन्ह है। जहाँ बी दिख रहा है वहाँ पे 2 रखूंगा, जहाँ पे ए दिख रहा है वहाँ पे मैं 3 रखूंगा, बी है वहाँ पे 2 रखूंगा। इसको सोल्व करता हूँ, 3 दूनी 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 4। 3 दूनी 6 प्लस 2 कितना? 8। 4 का भाग मैं 8 में दूंगा तो क्या आंसर आएगा? 1/2। ए ऑप्शन है। यदि ए का 90% बी के 30% के बराबर है, ए का 90% बी के 30% के बराबर है, और बी बराबर ए का 2x% है, तो x का मान पूछा है। कैसे सोल्व करोगे? पहले यहाँ तक मानो ये इक्वेशन है, इसको सोल्व करो। ए का 90% बराबर है बी का 30%। अब देखो ये वैल्यू आपको फटाफट सोल्व करने आ जानी चाहिए, इतने क्वेश्चन कर लिए। परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, 0 से 0 कट गया। 3 का भाग मैं 9 में दूंगा तो 3 बार जाएगा, तो 3 है, और यहाँ से 1 भी, 3 एकम 3 आएगा। ए और बी का मान आप यहाँ से निकाल लो। ए अपने पास वाली को नहीं देखेगा, सामने वाली को देखेगा, ए का मान 1 आ गया। बी अपने पास वाली को नहीं देखेगा, किसको देखेगा? सामने वाली को, तो बी का मान कितना आ गया? 3। यहाँ पे ए और बी का मान रख दो, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। बी का मान कितना है? 3,
बराबर कितना है, ए का मान कितना आ जाएगा, 1 का मतलब गुणा, यहाँ पे 2x है, परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा, बट्टे में 100 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग में इसमें 100 में दूंगा तो 50, और 50 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उधर x ही बचा है, वो 50 3 से गुणा हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 150। डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। मैं आपको जीरो से उठा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेके जा रहा हूँ, और धीरे धीरे आपको क्वेश्चनों से लेवल से पता चल रहा होगा कि धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ रहा है। तो अगला जो पार्ट आएगा उसमें और अच्छे क्वेश्चन आएंगे, और कंप्लीट जैसे अपन ने औसत पढ़ा है वैसे ही इसको परसेंटेज को पढ़ेंगे, वैसे ही लाभ हानि पढ़ेंगे, वैसे ही समय काम, समय दूरी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, टोटल मैं सिलेबस आपका करा दूंगा। 100% आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एक बार मेरे से पढ़ लेते हो, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। देखो ये क्वेश्चन रिसेंटली एसएससी में आया हुआ है, कैसे इसको सोल्व करोगे। 80 के y% का x%, 900 के 25% के बराबर है। 80 है उसका y% का मतलब गुणा होगा, और उसका x% ये निकालते हो, ये बराबर आ जाता है 900 के 25% के। इसको सोल्व करोगे, एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट 1% से 1% आपको हटा दो यहाँ से। मैं तो कंप्लीट सोल्व करके बता रहा हूँ। यहाँ से y है, यहाँ पे x है, y का मैं y के साथ परसेंटेज है, इसका परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा तो बट्टे में 100 आएगा, इसका परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा तो बट्टे में 100 आएगा, बराबर में 900 है, गुणा 25 परसेंटेज है, परसेंटेज का मैं चिन्ह हटाता हूँ तो बट्टे में 100 आएगा। ये 100 से 100 कैंसिल कर दो, कटेगा नहीं कटेगा, देखो ये 0 से 0 चला जाएगा, ठीक है। 2 का भाग देता हूँ 4 बार, और ये कितनी बार, 5 बार, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर। देखो इधर से क्या बचा, 4xy बचा, 4 गुणा xy बचा, ऊपर से xy से गुणा होगा तो xy, yx लिखो या xy लिखो, बात एक ही, 4 है। अब ये 5 25 से गुणा होगा तो 125 गुणा 900, ये आएगा ना, 5 25 से गुणा होगा तो 125 गुणा 900। आप बोलोगे सर 5 को 25 से गुणा क्यों कराया, मैं तो 9 से कराऊंगा, 900 से कराऊंगा। कोई बात नहीं, आप 900 से कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। xy का मान पूछा आपसे, xy का मान आ जाएगा 125 गुणा 900 बटे 4, यही तो xy का मान आएगा। ये आपको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे, इसको कंप्लीट कर लो। मैं 9 को 125 से गुणा करता हूँ, 9 पंजे 45, बच गए 4, 12 नाम 108, और 4 कितना हो जाएगा 112, और 2 जीरो पीछे पड़ा है, इसमें 4 का भाग देना है। देखो भाग देता हूँ, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, तो मतलब जो भी आपका आंसर होगा 2 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन में देखो कौन सा ऑप्शन है जो 2 से स्टार्ट हो रहा है, सी ऑप्शन। और ये एग्जाम में आया हुआ है अभी रिसेंटली। भाग दोगे तो 28 से 125 बार जाएगा। कैसे, 4 दूनी 8, 2 बार गया, बच गए कितने, 3 हो जाएंगे 32, 5 में 1 बार जाएगा, 1 बच जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 बच जाएगा, 4 पंजे 20, 28 से 125 इसका आंसर आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिसने औसत नहीं पढ़ा है, औसत मैंने 6 क्लासों में कंप्लीट कराया है, आप उसको देखना, बहुत मजा आएगा। आपने आज दिन तक ऐसे कॉन्सेप्ट से एवरेज नहीं पढ़ा होगा, वैसे ही जैसे औसत पढ़ा है वैसे ही अपन प्रतिशत पढ़ेंगे, और कोई सा ही एग्जाम दो आप, 100% आपका मैथ्स कवर हो जाएगा। और कितना ही आपका कमजोर मैथ्स हो, आप मैथ्स से पढ़ोगे तो 100% आपको फायदा मिलेगा, 100% आप सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के इसके पार्ट में रेगुलर अपलोड करता रहूँगा। आज फर्स्ट वीडियो आया, कल सेकंड आएगा, ऐसा करते करते अपन पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।